नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। विपक्ष क्यों मजबूत होना चाहिए, आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको लोकसभा की कार्रवाई में देखने को मिला। जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने नेता सदन, जो कि ठीक उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए थे, तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को राहुल गांधी जी ने घेरा और इस तरीके से घेर रहे थे कि मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के पास राहुल गांधी जी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक तरीके से यूं कहूं कि राहुल गांधी आज लोकसभा में फायर थे मोदी सरकार के ऊपर। आज की लोकसभा की कार्यवाही देखने लायक थी। तो आखिर किन किन मुद्दों पर राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को घेरा, इन तमाम सारी बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने चर्चा के दौरान शिव जी का फोटो, भगवान शिव जी का फोटो उठाकर उन्होंने दिखाया और जैसे ही फोटो उठाया तो स्वयं स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने उनको टोक दिया। यानी कि वो दिखाने से मना कर रहे थे एक तरीके से राहुल गांधी जी को कि आप शिव जी का फोटो मत दिखाइए। तो राहुल गांधी जी ने बड़ी सहजता, बड़ी सरलता से पूछा, सर क्या शिव जी का फोटो हम लोकसभा में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? किसी बात को लेकर उधार देकर वो समझाना चाह रहे थे। तो हालांकि स्पीकर साहब ने गोलमोल जवाब दिया, इसका कोई सही जवाब नहीं दिया, तो बाद में उन्होंने फोटो को रख दिया। दूसरे मुद्दे की बात करें, दूसरे मुद्दे को उन्होंने जो घेरा है मोदी सरकार को, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं और चूंकि पूरी दुनिया का हर इंसान बायोलॉजिकल है। मोदी जी ने ही अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये बयान दिया था, ये भाषण दिया था और उन्होंने तंज कसा मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी का मानना ये है कि गांधी जी को एक व्यक्ति ने हमारे देश में एक फिल्म बनाई है, उससे पहले कोई नहीं जानता था। जब वो फिल्म रिलीज हुई उसके बाद दुनिया ने गांधी जी को जाना। इससे बड़ा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने एक 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 बात को लेकर मोदी सरकार को और घेरा, हिंदू धर्म को लेकर। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं तो दिन रात जो है, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं लेकिन दिन रात अहिंसा और नफरत और असत्य बोलते हैं। तो हिंदू शब्द को लेकर राहुल गांधी जी ने यहां पर मोदी सरकार को घेरा। जिस 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 तरीके से राहुल गांधी जी घेर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी एकाएक खड़े होते हैं और मोदी जी बोलते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है कि हिंदू समाज को हिंसक बोला जा रहा है। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो जो है असत्य बोलते हैं, हिंसा करते हैं, इस प्रकार की उन्होंने बात बोली थी। तत्काल राहुल गांधी जी ने मोदी जी के उस बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है। यानी कि राहुल गांधी जी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। यानी कि बड़े ही चतुराई के साथ राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर भी घेर लिया। हालांकि मोदी जी ने इस मुद्दे पर डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई के साथ मोदी जी को तुरंत पटकनी दे दी। और अगला अगला जो टॉपिक उन्होंने घेरा वो मणिपुर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि देखिए, मणिपुर तो ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐसा कुछ बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं। और उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं, हजारों लोग मणिपुर में बेघर हो गए, कई लोगों की हत्याएं हुई। किस प्रकार से मणिपुर में हमारी बहनों का गैंग रेप हुआ था, एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर खुलेआम दिखाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक तरीके से राहुल गांधी जी का बयान था। और इसके अलावा जो उन्होंने मुद्दे एक बड़ा हास्यास्पद तरीके से उन्होंने मोदी जी को घेरा। एक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अयोध्या का 2 बार सर्वे कराया और सर्वे इसलिए कराया कि मोदी जी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा क्या हम चुनाव लड़ें, तो सर्वे ने स्पष्ट मना कर दिया कि भैया मोदी जी आप यहाँ से चुनाव मत लड़िए, अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे। तो कहीं जाकर मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े और वो भी बहुत मुश्किल जीते हैं। यानी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी यानी कि नेता विपक्ष ने मोदी सरकार यानी कि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरा और इस तरीके से घेरा कि अकेले राहुल गांधी एक तरफ और पूरी की पूरी मोदी सरकार एक तरफ। लेकिन जिस तरीके से आज फायर हुए लोकसभा में राहुल गांधी जी,
मोदी सरकार के ऊपर आज की लोकसभा की कार्रवाई देखने लायक थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब मजबूत विपक्ष होता है तो देश की जनता के लिए, सबके लिए बड़ा फायदेमंद होता है कि गंभीर मुद्दों पर कम से कम गंभीर तरीके से चर्चा तो हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।